मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं। यहां से मैकेनाइजेशन की योजना है, ड्रिप स्प्रिंकलर के लिए भी प्रावधान है, पॉली हाउस ग्रीन हाउस के लिए भी प्रावधान है। मैं एक जिले का आपको हाल बता रहा हूं। मैंने अपनी जानकारी के लिए, छोटी छोटी हम मशीनें देते हैं उनको, किसानों को, तो मैंने एक जिले की सूची मंगाई। सूची मंगाने में ही मुझे पसीना आ गया जिले से, क्योंकि जिले के भाई लोग सूची देने को तैयार नहीं थे। ढूंढ रहे हैं, दे रहे हैं। अरे हमने कहा तुमने पैसा दिए हैं, सीधे सब्सिडी दी है, सब्सिडी पे दिए। और उसके बाद मैंने एक टीम बिठाई कि फोन करके इस किसान से, और पहले भेजी बिना पते की, केवल नाम रामलाल श्यामलाल वही भेज दिए। अरे हमका गांव का नाम भेजो, जिले का नाम भेजो, फोन नंबर भेजो। अब जब वो फोन नंबर आए तो 700 फोन मैंने करवाए। 700 फोन में से लगभग 150 फोन लगे नहीं, नंबर गलत निकले। 550 फोन लगे। उनमें से 158 लोगों ने कहा कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, और उनके नाम पे सब्सिडी चली गई। मैं ये इसलिए ध्यान दिला रहा हूं कि हम लोग सोचते हैं कि चलो यहां से पैसा भेज दिया, संतुष्ट हो गए, RKBY के अंतर्गत इतना और कृषि उन्नति के अंतर्गत इतना। तो दिल्ली वाले भी अपने कर्तव्यों की इति समझ लेते हैं, पूरा हो गया। और राज्य वाले भी धन्नू पन्ना कल्ला लल्लू मन्ना जुम्मन मिल गया, खत्म बात। कि वह वेरीफाई नहीं होता ढंग से। किसान कॉल सेंटर पर कई तरह की शिकायतें आती, कल मैं बात करूंगा उस पर। तो हमको इन चीजों का अगर हम ध्यान नहीं देंगे, और ये राज्य ही ध्यान दे सकता है, मुझे लगता है कि इन पर ध्यान देने की जरूरत है। अब दलहन मिशन की बात हो रही है। मैं सभी राज्य के अधिकारी मित्रों से, क्योंकि आप जमीन पे काम करते हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा, दलहन का रकबा बढ़ाना है। प्रोटीन की हमें जरूरत है। बड़ा हिस्सा शाकाहारी है, जो दालों से ही प्रोटीन प्राप्त करता है। हम आयात कर रहे हैं, LOPs भी आ रहा है, बाकी दालें भी आ रही है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सेल्फ सफिशिएंट हम कैसे हो, उसके लिए ठोस रणनीति आपने आज बनाई होगी। बेलाग बेबाक ये रणनीति हो सकती है, करना पड़ेगा। और नहीं तो हम कहते रहेंगे दलहन मिशन, एरिया बढ़ेगा नहीं। अभी भी मैं चिंतित हूं, खरीफ की फसलों में भी कोई दलहन का इलाका कम हो गया है। कर्नाटक में अरहर कम हो गई है। अलग अलग राज्यों की स्थिति, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा। एक बात आप ये भी सोचें, किसान भी आर्थिक पक्ष सोचता है। अगर धान और गेहूं में ज्यादा पैसा मिलेगा तो दाल क्यों बोएगा वो। हमको रणनीति ऐसी बनानी पड़ेगी, नंबर 1, 2, 3, 4 ये उपाय करेंगे तो दलहन मिशन सफल होगा। तो उसके बारे में भी ठोस सुझाव कल आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आयात निर्यात नीति कैसी होनी चाहिए, उस पर आपका क्या मत है कृषि विभाग का। अगर तिलहन का ऑयल सीड्स का उत्पादन बढ़ाना तो कौन कौन से कदम उठाने की जरूरत है। केवल मिशन लॉन्च करने से थोड़ी हो जाएगा ना, नहीं तो अब तक तो तेल के भंडार भरे रहते हमारे। इसलिए दलहन मिशन हो, तिलहन मिशन हो, 100 जिले कम उत्पादकता वाले, अभी आपको पता, आपने जो भेजे हैं मेरिट के आधार पर तय हो रहे हैं।
लेकिन उस 100 जिलों में कन्वर्जेंस से हम उत्पादन कैसे बढ़ाएं, उसकी ठोस रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।